इस वक्त मैं गोबरा नावपारा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये रोड बन रहा है कुर्रा से लेकर महानदी पुल तक के। 2 वर्ष हो जाने के बाद भी यहाँ अभी तक के यह रोड का काम पूरा नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हो कि निर्माण कार्य इतना धीमा गति से चल रहा है कि समझ से पर है। आप देख सकते हैं अभी भी निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। लोग जो मजदूर यहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं। एक और जहाँ जो है देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी 100 दिन में 100 किलोमीटर का सड़क बना लेते हैं, लेकिन वहीं 4-4.5 किलोमीटर का रोड 2 साल लग चुका है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिससे नगरवासियों सहित आसपास जो रोड के किनारे रह रहे दुकानदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं जी क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 2 की समस्या है। सामने रेलवे क्रॉसिंग है, सामने बस स्टैंड। इसके पहले हम लोग यहाँ ग्रामवासी हैं। हमको आने जाने में बहुत सारा तकलीफ। उसके बाद ना लाइट का सुविधा है, ना आने जाने का सुविधा, ना डिवाइडर भी बन रहा है, बिना छड़ का बन रहा है, वो भी कुछ भी यानी कई सालों से बन रहा है। अच्छा, इधर ये बताओ, इतने दिन हो गए रोड को इधर बन रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में धनंजय साहू का सबसे पहले गलती, अब हमारी सरकार आ गया चाहे बीजेपी सरकार आ गया, सबसे पहले उसका गलती विधायक महोदय उसको देखना चाहिए, देख के उसको काम कराना चाहिए। समय अवधि में काम नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं किसकी लापरवाही मानते हैं इस प्रकार से कार्यों में? ये तो सरासर प्रशासन की लापरवाही है और इसमें बहुत धीमी गति से काम आए दिन दुर्घटना गायब और अंधेला सबसे ज्यादा यहाँ सबसे काफी समस्या है। यहाँ पर हमेशा स्पीड गाड़ी कर रहे हैं, आए दिन मतलब दुर्घटना मतलब होते रहते हैं। इसको सब ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और जल्द से जल्द मतलब काम को पूरा कर हमारे कम से कम रोड मतलब क्लियर हो जाए। कितना साल हो गया यह समस्याओं को झेलते आप लोगों को? हम लोग कम 2 साल हो गया सर, है ना। और इस कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जो जितना दुकानदार है बहुत आए दिन मतलब परेशानी का झेल रहे हैं। पानी वानी भर रहा है, यहाँ पर नली का जो बनाया वो बहुत ऊपर बनाया है, जो पानी जाने का सुविधा की नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात तो है ना, इसको देखना चाहिए प्रशासन को। यही आप आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं इसमें लापरवाही, विभागीय लापरवाही और कहीं न कहीं ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह काम जो है इतना धीमी गति से चल रहा है। आप समझ सकते हो। हम यह जो रोड निर्माण कार्य का परत दर परत पार्ट बाय पार्ट इसका खुलासा करते जाएंगे कि किस प्रकार से इस निर्माण कार्य में अनियमितता देखी जा रही है। इस कार्य में अनियमितता इतनी जमकर हो रही है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं हमारे नगर के जनप्रतिनिधि सोनी जी से कि क्या कहना चाहेंगे। भैया इतने दिन हो गए सड़क निर्माण का कार्य जो कि 2 साल लग चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? काम तो बहुत देर से हो रहा है और काम में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि रोड में बहुत सारे अभी गड्ढे हो चुके हैं और नाली जो है उसको ऊपर कर दिया गया है। और इसका एस्टीमेट प्राकलन कैसे तैयार किया जाता है ये भी समझ नहीं आ रहा है। पहले नाली ऊपर कर दिया गया, फिर रोड नीचे कर दिया गया और जब पानी गिरता है तो जगह जगह रोड में जो है पानी भर जाता है। अब व्यापारियों की भी समस्या है कि उनका जो दुकान है वो नीचे हो गया है, पानी जो निकालने का निकासी का साधन नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका जो प्राकलन तैयार किया गया है, एस्टीमेट जो बनाया गया है वो गलत बनाया गया था और भ्रष्टाचार तो कहीं न कहीं यहाँ पर हुआ है। और ये जो काम जो है कांग्रेस शासनकाल में इसका भूमि पूजन किया गया था और अभी तो खैर 2-3 माह से अभी भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, 5-6 महीना हुआ है। तो मैं संबंधित विभाग से इस काम में तेजी लाने के लिए आग्रह करता हूं और जो भी यहाँ समस्या है उसको दूर करने के लिए आग्रह करता हूं। सोनी जी बताएं कि जिस प्रकार से रोड में अनियमितता और जिस प्रकार से यहाँ पे गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है, इसके लिए क्या आपके शासन में कोई जांच वाँच कराने के लिए आग्रह? जांच होनी चाहिए। इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनको हमारे वरिष्ठ लोग को इसके अवगत कराएंगे और जिन्होंने गलत काम किया, भ्रष्टाचार किया है, उनको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। जी, तो देख सकते हैं इस सड़क निर्माण कार्य में आज 2 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक इस निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। सड़क निर्माण में देरी की क्या वजह है? हम जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल जी से जी भैया क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस निर्माण कार्य विकास कार्य में इतनी धीमी गति से चल रही, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, समय सीमा पर कार्य करना ये तो ठेकेदार की जवाबदारी होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है। और समय सीमा पर यदि वो कार्य नहीं कर पाया है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो डिपार्टमेंट को इसकी जांच करना चाहिए। और जांच में दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे भी जुर्माना, कुछ पनिशमेंट होता है, तो पनिशमेंट डिपार्टमेंट को ठेकेदार प्रति लगाना चाहिए।
रह जाती बात इस सड़क की गुणवत्ता की। इस सड़क में चलो जो देर हो रही हो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस सड़क की यदि आप गुणवत्ता पर बात करें, सड़क की प्लानिंग के ऊपर बात करें, तो आपको याद इसका भी अपन जो है पार्ट में इसका हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को, नगरवासियों को। पहले इस कार्य को विलम्ब जो हो रहा है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बाद जो है इसकी गुणवत्ता पर भी हम जो है अगले पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। पहले लेट के कारण क्या है, क्या लगता है आपको, क्या है इसकी वजह? मैंने ये तो कहा ना आपको, यदि मान लो समय सीमा पर ठेकेदार ने कार्य नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, किसने नहीं किया, इसकी जांच तो डिपार्टमेंट को करना ही चाहिए। क्योंकि अब हमारी सरकार आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आ चुकी है, माननीय मंत्री जी भी इसके प्रति बहुत जागरूक है। निश्चित तौर पर वो इस पर कार्रवाई करेंगे, जो जुर्माना लगता है ठेकेदार पर जुर्माना लगाएंगे। भैया, जिस प्रकार से सड़क निर्माण कार्य में लेट हो रहा है, तो अब भाजपा की सरकार बन चुकी है और भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से आप खुद कह रहे हैं कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया गया है, क्या आप लोगों के द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा इस निर्माण कार्य को लेकर कोई जांच वगैरह के लिए मांगी? बिल्कुल माननीय विभागीय मंत्री जी से मैंने इस बात की शिकायत किया था। यदि हम बात करें गुणवत्ता की या इस पूरे रोड की कार्यशैली पर, तो सबसे पहले मैंने स्वयं एक आवाज उठाई थी और तत्कालीन कलेक्टर रायपुर को हमने एक आवेदन दिया था। आप जिस सड़क में खड़े हैं, जहां से सड़क चालू होती है जहां समाप्त होती है, टोटल 488 488 आवासीय और व्यावसायिक लोग, अस्पताल भी है, गार्डन भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, आपने इसमें सबसे पहला जो माइनस पॉइंट आप देखेंगे, सबसे जो कमजोरी देखेंगे, नाली की हाइट एकदम सही। इस नाली के हाइट को लेकर के मैंने काफी ज्यादा इसमें उत्साह दिखाया था और काफी ज्यादा आवाज उठाया था। आज भी आप देख लो, पूरे 488 जो दरवाजे हैं इस नाली के हाइट की वजह से सब परेशान, ये पूरा काम हो गया। नाली की हाइट अपनी इतनी ऊंची करने का औचित्य क्या था? और नाली बनने के बाद हाइट को जैसे तैसे लिपापोती करने के बाद इन्होंने इसे पाथवे की बात, जी। आप बताइए कहाँ है पाथवे? क्या इसको पाथवे बोलते हैं? आप मैं कैमरामैन से भी निवेदन करूंगा थोड़ा सा घुमा कर दिखाया, क्या इसको पाथवे बोलते हैं? आपने तो इसको पाथवे ना बना करके उस व्यवसाय करने वाले के घर में चढ़ने उतरने के लिए आपने एक तो स्लोप बना दिया, जो कभी भी दुर्घटना का कारण हो सकता है, आप कर देते। और इस नाली में, नवनिर्मित नाली में 2 बरसात देख लिया भाई साहब। आप बताइए कहाँ पानी आपका फ्लो भी जाता है? पूरा पानी जहाँ जैसा वैसे रुका हुआ है। और आपको एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे बड़ा इस सड़क कार्य में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भी जांच का विषय है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा। हम जिस साइड खड़े हैं, यहाँ से जो नाली जा रही है, ये नाली एक मैडम चौक है सामने, मैडम चौक से वो नाली को मोड़ दिया गया, पुरानी ही नाली में से जोड़ दिया गया है, छोटी नाली में, ये बड़ा छोटी नाली में। क्या ये प्रोजेक्ट में है? यदि ये प्रोजेक्ट में है तो बहुत खुशी की बात है, सरकार के पैसा बच रहा है। अब प्रोजेक्ट में रहने के बाद क्या ये इतना चौड़ा नाला है, ये नाली नहीं, ये नाला है, ये नाला छोटी नाली में आपने जोड़ दिया, तो क्या ये संभव है जो सक्सेस होगा? आप समझ रहे बात को? इस चीज को मैंने संज्ञान में लिया है। मैं काफी दिनों से बाहर बात था, निश्चित तौर पर मैं विभागीय मंत्री जी से और अधिकारियों से इसकी मैं जांच करवा के ही रहूंगा, क्योंकि ये सरकारी पैसा लग रहा है, सरकारी पैसे में अनियमितता, खासकर आम पब्लिक को, आम लोगों को इससे जो नुकसान हो रहा है या जो तकलीफ हो रही है, इसको तो समझना पड़ेगा। सरकारें कोई भी विकास कार्य करती है पब्लिक की, आम लोगों के सुविधा के लिए। इन्होंने तो सुविधा न दे करके पूरी असुविधा, जिंदगी भर की असुविधा होगी। खासकर नाली की बात कर, जो गुणवत्ता में कमी है वो तो जांच का विषय है, वो तो संबंधित अधिकारियों को करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नाली निर्माण में जिस भी टेक्निकल इंजीनियर ने इसका नक्शा पास किया है या नाली निर्माण के समय में जो अनियमितता बरती गई है, इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। तो ये